क्या यही मेहनत है? बस खाओ पियो रहो, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम? नहीं, बल्कि तालीम, बच्चों को एजुकेट करना, अपने आप को तालीम के जेवर से आरास्ता करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, उनकी दीनी तालीम दीनी तरबियत। जी, स्कूल की तालीम स्कूल की तरबियत, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों तालीम है। तरबियत तो दीन करेगा, स्कूल तरबियत इतनी नहीं कर पाएगी। जहाँ है वहीं है बेचारे, जहाँ मैनेजमेंट में कुछ इस तरह का एहसास रखने वाले लोग। घरों में हमारे अपना खुद माहौल हमने क्या तैयार किया है? बस खाना पिलाना ज़िंदगी का हासिल है? बताइए आप मुझे। सोचना पड़ेगा ना मुस्तकबिल के बारे में, ये बच्चों के बारे में, नस्लों के बारे में, इनको पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तालीम पर क्यों जोर दे रहा हूँ? अभी नेक्स्ट जो हमारे सामने मंथ आने वाला है, महीना आने वाला है, इसमें एडमिशन का महीना, स्कूल्स खुलने वाले, तालीम का एक माहौल बन जाएगा। तो आज ही हमको इस सिलसिले में अवेयर हो जाना चाहिए कि भाई नहीं, अब मैं इजी नहीं लूँ। बच्चों को पढ़ाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाओ। खुद अगर नहीं पढ़ सके, खुदा ना खास्ता, अफसोस मत करो। आपने अगर आज तय कर लिया ना, मैं जानता क्यों, कई मिसालें दे सकता हूँ, कुछ मेरे तजुर्बे भी है। भले ही देखो, बुरा मत जानना, एक मिसाल दे रहा हूँ, भले ही आप रिक्शा चलाते हो, लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि नहीं मैं अब पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को, तो आपका बच्चा किसी दिन IAS ऑफिसर बन सकता है। और बने हैं कई बच्चे। ये हमारे यहाँ से करीब इसी रोड पर बदनापुर की तरफ जाते हुए अंसार शेख जो बना, उसके वालिद कोई बहुत बड़े यानी रईस आदमी नहीं थे, वो तो ऑटो रिक्शा ही चलाते थे, अपने साथियों में से थे माशाल्लाह। पढ़ाया उन्होंने, बच्चा आगे बढ़ा। ऐसे कई बच्चे हैं। हमारे यहाँ के करीब के एक बच्चे ने जो IAS बना वो, और माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पर गया। पता है उसको, वो जब पास हुआ तो वो खुद उसकी वालदा के साथ खेत में धनिया निकाल रहा था, धनिया कोतमीर जिसको कहते हैं, या कुछ और, बहरहाल तो मैं वहाँ मसरूफ़ था। बोले मुझे फिर इत्तिला मिली कि अरे भाई क्लियर हो गया तेरा इतनी रैंक के साथ। तो उसकी वालदा भी कई महीनों तक बोलते रही कि भाई वो क्या बना मेरा बेटा मालूम नहीं, पर बहुत बड़ा आदमी बन गया बोले। हाँ, तो क्यों आसमान से उतरे वो? क्या अचानक कोई नई मखलूक बन गई? बोलो भाई कि नहीं वही बन सकते, जो इस तरह दिखते ना, इस तरह के प्रकार के रहते वही बन सकते, आप नहीं बन सकते, ऐसा तो नहीं है ना। जो मेहनत करेगा, जो अज़ाइम करेगा, जो इरादे करेगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाबी देते हैं। मैं आपसे अज़ाइम करवा रहा हूँ मेरे भाई, आज कौम को तालीम की भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ मस्ट, एजुकेशन इज़ ए लाइट, एक रोशनी, एक नूर है तालीम। और पढ़ते रहिए, और ये सोचकर मायूस मत होना। आखिरी बात, शैतान और नफ्स का धोखा होगा, या इंसानी रूप में कुछ शैतान होंगे जो धोखा दे सकते हैं। कहाँ नौकरी मिलती मुसलमानों को चुपीच पढ़ के, नौकरी के वास्ते पढ़ता। फिर रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह की ज़ात है ना। बोलो भाई, यानी रोज़ी के वास्ते पढ़ना कौन बोलता है? अरे अपनी शख्सियत के निखार के लिए पढ़िए। आप एक पढ़ा लिखा आदमी और दूसरी तरफ कम पढ़ा लिखा, दोनों में फ़र्क आप खुद करते कि नहीं करते? बताइए आप मुझे। अपनी शख्सियत के निखार के लिए, इर्तिक़ा के लिए पढ़िए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसको कहते हैं, इसके लिए पढ़िए। शख्सियत की तामीर के लिए पढ़िए। आप एक पढ़ेंगे ऐसा एक एक करके तो पूरी कौम का जो एजुकेशनल स्टेटस है वो एलिवेट होगा, वो बढ़ेगा, वो परवान चढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त इस मुल्क अजीज़ की सबसे तालीम याफ्ता, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम मुसलमान है। सही है ना? समझ जाएं आप यार, बोलते हुए हिम्मत नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। बताओ, कुरान वाले लोग यार, हदीस वाले, शरीयत वाले, इस्लाम वाले, और ये हालत हमने अपनी खुद बना रखी है। इससे निकलना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, एक तो मस्जिदों की दीन की पाबंदी, और फिर हालात को भी समझते हुए एक मनसूबाबंदी कि भाई तालीम और ताल्लुम, पढ़ना पढ़ाना करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, दुनिया में क्या चल रहा क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।